ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं और जो जो गिवन है उसको लिखते जाइए। अ रोप इज बाउंड around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? आपने कभी मतलब मटके में दही बिलोते हुए देखा है किसी को? नहीं, आजकल मम्मियां तो नहीं बिलो पाती हैं, ऐसे मटका है भी नहीं। मटके में दही करके ऐसे ऐसे चलाती है ना मथानी ले करके। अरे कृष्णा में देखा होगा, नाटक में देखा होगा, भगवान यशोदा मैया को देखा होगा, चलो ऐसे नहीं देखा तो है, अपनी मैया को नहीं देखा तो यशोदा मैया देखा। हमने तो अपनी सास को देखा है, वो तो हमारे जो ससुराल में गाय वाय पली थी, अभी तो फादर ना रहे नहीं, वरना वो बहुत ही शौकीन थे गायों के। तो हमारी जो सास थी, हमारी मम्मी, तो वो पढ़ती थी। ठीक है, तो जो मथानी होती है वो हो गया सिलेंडर। ठीक है, और उसका जो मास गिवन है वो दिया है 3 kg। अभी हम नोट करते हैं क्या गिवन है। मास गिवन है 3 kg। अभी आएगा नहीं आएगा हमको नहीं मालूम। और उसका जो रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर है। रेडियस है 0.4 मीटर, क्योंकि एसआई सिस्टम में करना है। अब देखो ध्यान से, आप सिलेंडर जो मथानी है उसको रस्सी से खींच रहे हो ना, रस्सी से खींच रहे हो तो मथानी घूम गई। तो रस्सी से जो खींच रहे हो, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो खींचने के लिए, वो 30 न्यूटन का है। तो ये कह रहे हैं कि आपको व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा की वैल्यू निकाली है। अब जरा आप यहां पर सर्च करके बताओ कि भाई अल्फा किस फार्मूले में आप फिट हो रहा है। जो अल्फा की फिटिंग है वो किस फार्मूले में फिट हो रहा है यहां पर। तो हमें अल्फा निकालना है, तो आपको कोई फार्मूला अल्फा वाला दिख रहा है तो आप कहेंगे भाई ये दिख रहा है। देखो अब चूंकि सुनो ध्यान से, आपने जो फोर्स लगाया है वो फोर्स उस मथानी को, सिलेंडर को घुमा रहा है। जब कोई फोर्स किसी को घुमाने का प्रयास करता है तो उसे ही टॉर्क कहते हैं। यानी यहां पर कुछ टॉर्क का भी लफड़ा है, तो हम जानते हैं टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। ठीक है, अब हमको टाउ पता नहीं, टाउ के बारे में जानते नहीं, अल्फा निकालना है। अब बताओ क्या करें, टाउ निकाल सकते हो क्या? तो आप कहेंगे जी हाँ, टाउ एफ इंटू आर है। अब ये नहीं कहना आर क्रॉस एफ होता है, क्योंकि क्या स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अल्फा निकालना है। आई की वैल्यू क्या होगी? सिलेंडर का आई कितना होता है? एम आर स्क्वायर होता है। सिलेंडर जो होता है ना, अपने इस एक्सिस के चारों रोटेट हो रहा है ना, तो उसका जो आई होता है वो एम आर स्क्वायर होता है। एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू एफ इंटू आर अपान एम आर स्क्वायर। हैव यू गॉट इट? अब आप कहेंगे भाई आर दोनों का सेम होगा, क्योंकि जो आपका एक्सिस है सिलेंडर का, जहां आप उस रस्सी को लपेटे हो, वो जो दूरी एक्सिस से है वो रेडियस के बराबर ही तो है। ठीक है, तो एक आर से एक आर कट गया। एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू 30 न्यूटन है। अपान एम की वैल्यू कितनी है? एम की वैल्यू 3 है। आर की वैल्यू कितनी है? 0.4 है। 0 से ये कट गया ये, और 3 से कट गया 100, और 4 से कट गया 25। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 25। क्या मैं सही वैल्यू निकाल रहा हूं? सही निकाल रहा हूं। अब इसकी यूनिट क्या होगी भाई? 25 किलोग्राम लिख दें? क्या लिख दें? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैडम ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, इट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके जो, हो सकता है यहां तो ऑप्शन दिया है वो अलग की बात है, हो सकता है सभी आंसर 25 हो। सही बात है, सभी आंसर लगभग 25 दो आंसर दिए, एक में 0.25, एक में 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक में 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हो सकता है सभी में 25 लिखा हो, 25 लिखा हो। तो आप यूनिट से पहचानेंगे कि आपके अल्फा का यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा एक चीज और, नहीं रेडियन दो जगह रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दिया, इसलिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज नीट 2017। ठीक है।